नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। पिछले 2-3 दिनों से अपनी क्लासें नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी कुछ वजह थी। मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मेरे को भी समय नहीं मिला। और मेरा आपको टारगेट यही था कि रीट तक मैं आपका सिलेबस, एसएससी जीडी वालों का भी सिलेबस साथ साथ पूरा करवा दूं। और आप उम्मीद करिए पूरा होगा। और आज रीट के ऊपर भी बीएड वाला और बीएसटीसी वाला पे वो घमासान फिर चालू हो गया। मैं शुरू से कहते आया था कि ये रीड समय पे इतनी जल्दी होनी नहीं है। आप तैयारियां अपनी जारी रखिए, हम मंजिल को लेके रहेंगे। आज आपके लिए बोर्ड की भी मैंने व्यवस्था की है। आप जो भी साथी दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके, आप चैनल को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, वीडियो को पूरा देख के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक्सपेंसिव इसीलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जिन परिस्थितियों से आप जुड़े हुए हो उन परिस्थितियों से मैं गुजर के आया हुआ हूँ। बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारी परिस्थितियां ऐसी है, हमारी परिस्थितियां ऐसी है। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये कुछ समय का अंधेरा है, डट के मुकाबला करिए। छटा जब बिखरेगी उजाला आपका चारों ओर होगा। वो चमन आपका होगा, वो चमक आपकी होगी, वो प्रकाश आपका होगा और उस प्रकाश के लिए दुनिया आपकी जय जयकार करेगी। मैंने आपको बोला था जब भी मैं पढ़ाता हूं एक सेटिंग से पढ़ाता हूं। और आज हमारा टॉपिक आप सभी की डिमांड पर मैं लेके आया हूं हानि, और इसके साथ होता है सदैव लाभ। लाभ और हानि, लॉस और प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस, इन दो चीजों से आप अच्छी तरह से जानते हो। क्या जानते हो इनके बारे में? जानते हो जैसे ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को 20 रुपए में खरीदा और इसको 30 रुपए में बेचा, या मैं इस मार्कर को 20 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेचा। दोनों चीजें आपके सामने आ जाएगी। जब आपका खरीदा हुआ मूल्य बेचे गए मूल्य से छोटा होगा तो लाभ होगा, तो यहां तो लाभ हो रहा है। लेकिन आपका खरीदा हुआ मूल्य बेचे हुए मूल्य से बड़ा हो जाता है तो यहां सदैव क्या होगी? हानि होगी। तो आप यहां कह सकते हो कि यहां 30 माइनस हमने 20 किया तो कितने रुपए लाभ हुआ? 10 रुपए लाभ हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां 15 ये है, ये 20 है, क्रय मूल्य यहां पे बढ़ा है। तो क्रय मूल्य बढ़ा है तो आप ये कह सकते हो कि 15 माइनस 20 माइनस का 5 यानी 5 रुपए का क्या हुआ है? हानि हुई है। यहां इतनी चीज जब आप समझे तब आपके यहां 3-4 चीजें जो सामने समझ के चल के आती है। पहली चीज आती है सीपी। सीपी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट और प्राइस, यानी क्रय मूल्य। सही है, क्रय मूल्य। अगला आपका होता है एसपी। एसपी को अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस, लेकिन हिंदी में अपन इसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। दूसरा आपका पहले हुआ आपको लाभ, प्रॉफिट। अपन इसको क्या कहते हैं हिंदी में? लाभ। यही कंडीशन अगर यहां पर हानि होती तो अपन इसे क्या कहते हैं? लॉस। तो ये अपनी हो जाती हानि। ये 4 चीजों को तो आप समझ गए। फिर इनके साथ एक खेल शुरू होता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का। देखिए, 2 चीज और आपने देखी नहीं, वो आपको मैं देखता हूं। जैसे आप ये मार्कर खरीद के लाए हो और इस मार्कर के ऊपर एमआरपी लिखी होती है, कहीं पे भी इसकी एमआरपी लिखी होगी। जैसे 2020 इसकी जैसे एमआरपी लिखी हुई है, एमआरपी 20 रुपए। इस एमआरपी का क्या मतलब होता है?
एमआरपी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मैक्सिमम, आर का मतलब होता है रिटेल और पी का मतलब होता है प्राइस। यानी ये एक ऐसा मूल्य है, अधिकतम मूल्य है। जैसे इसका 20 रुपए है, तो ये 20 रुपए है, तो कोई भी दुकानदार 20 से 20.5 पैसे भी नहीं ले सकता। इससे कम में बेच सकता, वो उसका स्वयं विवेक है, लेकिन इससे अधिक वो कभी भी नहीं बेचेगा। और इस एमआरपी को हिंदी में अपन कहते हैं अंकित मूल्य, या इसे सूची मूल्य भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? एक इसके साथ और चीज है जो आपकी है लागत मूल्य। लागत का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये लागत मूल्य क्या हुई? लागत मूल्य ये हुई कि जैसे आपने ये मार्कर तो लिया 20 रुपए में, लेकिन आपने घर तक पहुंचाने के लिए इसके ऊपर 2 रुपए इसका किराया लग गया, तो कुल कितने रुपए हो गए? खर्चा कितना हो गया? इस मार्कर को आपको करे करने में इसके ऊपर कुल कितना हो गया? 22 रुपए हो गया। तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन क्या कहते हैं? लागत मूल्य कहते हैं। ये सारी चीजें जैसे ही समझ में आई तो आप कहोगे कि साहब आगे आता है लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लाभ और हानि सदैव अपन सीधा सीधा निकालते हैं, तो ये सूत्र आपने सदैव पढ़े भी होंगे, आपको अच्छे से पता भी। तो चलो मैं इसको साफ कर देता हूं, आगे अपन देखते हैं। यदि आपको मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा देख लीजिए। मेरा आपसे वादा है, जीवन में कभी भी आप लाभ हानि के चैप्टर को भूल नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है। देखिए मैंने आपको अभी दो चीजें लिखवाई। क्या चीजें लिखवाई? पहला ये नोट करके लिख लेना भाई, यदि सीपी, एसपी और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि रुपये में दर्शाया हुआ हो तो उसे हम अमाउंट केस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट केस कहते हैं। ये केस नंबर वैसा। तो इस अमाउंट के केस में अपन क्या करेंगे? अमाउंट केस में इसका एक उदाहरण देखो आप। इसका उदाहरण क्या है? एक रेडियो को 500 रुपए में खरीद कर उसे 600 रुपए में बेचा। बताओ उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ? आगे बात समझ में? मैंने आपको अभी यही तो समझाया कि यदि सीपी यानी सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, प्रतिशत लाभ प्रतिशत यानी यदि किस में हो? रुपयों में हो। पहले आप देख लीजिए, लिखिए बाद में। रुपयों में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अमाउंट केस कहते हैं। अमाउंट है, यहां किसी वस्तु की बात नहीं हो रही, यहां सीधे सीधे पैसों की बात हो रही। देखो कि एक रेडियो 500 रुपए रुपयों में दर्शाया हुआ है, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गई। खरीद कर उसे 600 में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस भी किस में है? रुपयों में। तो बताओ उसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। इसका सीधा सूत्र है, इसका सूत्र है लाभ बटे में सीपी
गुणा 100। ये किसके लिए? ये होगा अपने लाभ प्रतिशत के लिए। यदि अपने को क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर तो होगी हानि, बटे में होगा सीपी और गुणा 100। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को अपन क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं भाई? ये हो गया अपना क्रय मूल्य, ये हो जाएगा अपना विक्रय मूल्य। इस सवाल में क्या है? 500 उसका क्रय मूल्य, 600 उसका विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हुआ? लाभ। अच्छा, लाभ बराबर भी क्या होता है? क्या लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 600 माइनस 500 बराबर कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का। निकालने के लिए क्या करेंगे साहब? क्या 100 बटा सीपी कितनी है? 500 गुणा 100। दो बिंदी से दो बिंदी, 5 को भाग 100 में गयो 20 बार। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? किससे प्रतिशत लाभ हुआ? 20% लाभ। यदि इस केस में वो यहां क्या कह देता कि एक रेडियो उसने 600 रुपए में खरीदा और 500 रुपए में बेचा, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना? आपको दिख गया कि खरीदा, करे किया 600 में, बेचा यानी सेल किया कितने में? 500 में। सीधी सट बात है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा होता है तो क्या होती है? हानि होती। और हानि का आप क्या लिखते हो? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितनी हो गई? 600 माइनस 500 कितनी होगी? 100 रुपए। अब यहां पर आप क्या करते? हानि कितनी हुई? 100 रुपए। किस पे हुई? 600 रुपए पे। किससे गुणा करेंगे? 100 से, क्योंकि 100 क्या है हमारा? प्रतिशत निकाल। दो बिंदी से दो बिंदी, 2 का भाग गया 50 बार, 2 का भाग गया 3 बार, 16 तिया 48 बचे 2 और बटा 3% क्या हुई? हानि। समझ में आ रहा है? ये 16 से 2/3 समझ में आ रहा है कि भाई 3 का भाग 50 में कितनी बार गया? 16 बार। 16 तिया 48, पीछे कितने बचे? 2। किसका भाग दिया? 3 का। 16 तिया 48 और 50/3। ये है हमारे यहां पर पढ़ाने का सीधा सीधा तरीका। अब कोई कैसे पढ़ाता है, मेरा ऐसा है कि नॉलेज किसी के पास कितना हो मुझे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ आपके कितना काम आ रहा है, मेरी पढ़ाई वो मायने रखता। चलो अपन, ये पहला केस था जहां पर सारी चीज किस में हो? रुपयों में हो। यहां सारी बात किस में हुई? रुपयों में हुई। और ऐसा ही रीट 2015 में सवाल आया हुआ है। और रीट 2015 में इसके ऊपर क्या सवाल आया है वो ये है, मैं आपको यहां बता देता हूं, देख लीजिए। वो सवाल बहुत ही सीधा, सस्ता और सुंदर सवाल था। वो ये सवाल था कि राहुल, ये 2015 रीट का सवाल है भाई, रीट वाला देख लेना। राहुल ने 2,50,000 में कार खरीदी। 2,50,000 में कार खरीदी और 3,68,000 में बेची। लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस सवाल को भी मेरे बीएसटीसी वाले साथी गलत कर दिया। कुछ नहीं था, लेकिन आप लोग गणित से डरते हो। मैंने कहा बड़े लोगों के पीछे मत भागो, बहुत सारे हैं, बहुत सारी कोचिंगों पढ़ने के बाद में कहते हैं सर कुछ भी समझ में नहीं आया, यहां आइए मैं समझाऊं। इतने में खरीदी, ये आपकी क्या है? सीपी। 2.5 लाख आपकी सीपी है। ये क्या है? एसपी। एसपी कितनी है? 368 है। सीधा दिख गया कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो होगा तो क्या? लाभ। घटा लो भाई इसमें। कह लो साहब ये मैंने
0,00811 1,18,000 का क्या हुआ लाभ। जब भी ये राशि किसमें है, रुपयों में है, कौन सा केस कहेंगे, अमाउंट केस। भाई अमाउंट का मैटर है, अमाउंट का मैटर होगा तो बट्टे में हमेशा कौन होगा, सीपी होगा, ऊपर कौन होगा, लाभ या हानि। यहां पर लाभ हो रहा है तो ये लाभ और गुणा 100 किसके लिए, प्रतिशत। बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। देखिए क्या हो रहा है, 1,18,000 तो आपका हो गया लाभ, किस पे हुआ, 2.5 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख। और ये 100 किसके लिए, प्रतिशत के लिए। दो बिंदी कट, इससे ये उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो। अब 1180 के अंदर किसका भाग देना है, 25 का भाग देना है, आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 25 का भाग इसमें गया 4 बार, पीछे बचा 180, 180 में गया 7 बार, पीछे बचा 10, 5, 47.5% इसका आ जाएगा लाभ। जितना भी है, या आप 47.5 होगा, नहीं तो 118 में 4, पीछे 18, 180, 7, 180 75 हो गए, 5 5 और 1 0 लगे 50, तो यहां आ जाएगा आपका 2, 25 का भाग 50 में 2। मेरा काम आपको था समझना, ये रीड में आया हुआ सवाल है, मैंने मेरे घर से सवाल नहीं बनाए। आगे देखिए, ये किसका केस था, अमाउंट का केस था। अब रीड में अमाउंट केस का 2015 में आ गया, तो ये तो कंफर्म है कि 2018 में अमाउंट केस में तो वो देगा नहीं। तो अगला जो केस है वो देखिए, अगला कौन सा केस है, उस केस को आप देखिए और इसको नोट लगा के लिख दीजिए। ये आपका केस नंबर 2, यदि सीपी एसपी और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि यदि वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, इस केस को अपन क्या कहेंगे, इस केस को अपन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भाव का केस। यहां क्या कर रहा है, भाव कर रहा है, तो इसे अपन कहते हैं भाव का केस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भाव का केस कहते हैं। और भाव के केस में लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, उसमें तो अपन बटे में किसको रख रहे थे, सीपी को। लेकिन यहां पर हम सीपी को नहीं रखेंगे, यहां पर किसको रखेंगे, एसपी को। यहां बटे में कौन रहेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ हो तो लाभ और हानि हो तो हानि, और प्रतिशत के लिए गुणा क्या होगा, 100 होगा। अब आप बोलोगे कि सर एसपी कैसे होगा, इसका हमें कोई उदाहरण भी बताओ। इसका उदाहरण भी आपको मैं बताऊंगा। आप तो केवल इतना सोच लीजिए कि जब यहां पर यदि रुपयों में नहीं होके, रुपयों में होता तो उसे अपन अमाउंट का केस कहते, और अमाउंट के केस में हमारे बट्टे में कौन होता है, सीपी की जगह कौन, सीपी होती है एसपी की जगह। लेकिन यहां पर वस्तु का भाव है। अब आप बोलोगे कि भाव कैसे, भाव सुनाता हूं कि पंकज ने 11 केले खरीदे और उनके क्रय मूल्य में उसने 10 केले बेच दिए। 11 केले तो खरीदे भाई, ये केले 11 खरीदे, 11 के लिए जो भी पैसे लगे, जो भी पैसे लगे, उन पैसों को उसने कितने केलों में वसूल कर लिया, 10 केले बेच के वसूल कर लिया। तो
तो 11 में जो पैसे लगे वो कितने केड़ों में आ गए? 10 केड़ों में आ गए। केड़ा एक बच गया है, मतलब उसको क्या हो रहा है? स्वाभाविक बात है, उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये कैसे लाभ होगा? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे इसका सवाल बताता हूं कैसा होगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगला सवाल है कि जैसे मैं यहां लिख देता हूं आपके सीपी 15, एसपी 12। अब सुनो कि उसने 15, ये सवाल को समझा रहा हूं, केवल सुनते जाना। यहां सीपी से एसपी क्या है? कम है। अब आप बोलोगे कि साहब ये तो वो बात होगी, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। यहां पर क्या होगी? वस्तुएं होगी। यहां पर क्या होगी? यहां पर बात किसकी हो रही है? वस्तुओं में हो रही है, रुपयों में नहीं हो रही है। रुपयों में अगर सीपी होती ये और एसपी होती तो स्वाभाविक बात है यहां पर क्या हो जाता? हानि हो जाता। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है? वस्तुओं की हो रही है। यानी इसने कुछ एक्स रुपए में कितने आम खरीदे? 15, और वापिस उसने कितने आम बेचे? 12 आम बेचते ही उसने कितने रुपए प्राप्त कर लिए? एक्स। यानी लगा उतना तो इसने 12 में वसूल लिया। अभी भी इसके बाद आम कितने बचे हुए? 3। मतलब इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। मतलब इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार में यहां पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालना हो तो इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूं। बटे में हमेशा कौन रहेगा? एसपी। गुणे में कौन रहेगा? 100। ऊपर क्या खेल होगा वो देखो। ऊपर वही खेल होगा जो खेल खेला जाएगा। ऊपर ये होगा कि भाई सीपी है, एसपी छोटी है, मतलब 100% क्या हुआ? लाभ हुआ। 100% क्या हुआ? लाभ। कितनी वस्तुएं उसने बचा ली? कि साहब 15 में से 12 गई तो कितनी वस्तुएं बचा ली? 3। ये 3। एसपी कितनी है? 12। 3 में 3 को भाग एक बार और 12 में गयो 4। 4 को भाग 100 में गयो 25। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 15% लाभ हुआ। आप बोलोगे सर इसमें हानि का सवाल कैसे बनेगा? इसमें हानि का सवाल कैसे बनेगा? तो इसमें हानि के सवाल के लिए भी मैं आपके लिए रीड 2018 में एक सवाल आया है। ये किसका सवाल था? ये लाभ का था। और सवाल क्या है? वो सवाल भी मैं आपको यहां बोर्ड पे लिखवा रहा हूं। बोर्ड पे देख लो भाई इस सवाल को। आप इस सवाल को देखना आप बोर्ड पे। सवाल क्या है? सवाल ये है, एसएससी जीडी में आया हुआ है, ये आरआरबी में आया हुआ है और आरआरसी में भी आया हुआ है। ध्यान से देख लेना भाई। सवाल ये था, ये लिखा हुआ था कि राम ने 15 आमों के क्रय मूल्य के बराबर 12 आमों का विक्रय मूल्य है। बताओ लाभ। 1 मिनट भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं अभी सही भर रहा हूं। हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ये सवाल था। तो देख लीजिए, मैं इसमें भर देता हूं आपके सही। तब तक आप सभी साथी जुड़े रहें और जो भी साथी है 1 मिनट का समय लगेगा, प्लीज शेयर जरूर करिएगा और तब तक मैं इसमें सही भर देता हूं।
हाँ तो दोस्तों, अगला अपना सवाल यही चल रहा था, जो देखो साई की वजह से थोड़े डिस्टर्ब हो गए अपन। और इसका अपने को पूछा है कि भाई इसकी आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप इसमें आराम से समझ सकते हो, ये रीट का आया हुआ सवाल है कि राम ने 15 आमों के क्रय मूल्य के बराबर उसने कितने खरीद लिए? 12। ये रीट का आया हुआ सवाल है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा। और ये एसएससी में भी है, रीट 2015 में भी है, आप देख लेना भाई। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि 15 आम है। थोड़ी देर इसको रहने दो, नॉर्मल हो जाएगा ये। 15 आम का मूल्य 12 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी वो मंडी से कितने आम खरीद के लाया था? 15। तो उसके लिए उसने कितने रुपए दिए? एक्स दिए। हमें रुपयों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं। वस्तु का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। एक्स रुपए में खरीद के लाया। इस एक्स रुपए को उसने कैसे वसूला? कि उसने कितने आम बेचे? 12 आम बेचे, उसका लगा हुआ मूल्य तो आ गया। अब उसके बाद आम कितने बचे हुए? 3 बचे हुए हैं। मतलब अब वो 3 को बेचेगा तो उसको तीनों का क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि लगी हुई मूल्य तो उसकी आ चुकी है। तब अपन इसको कहेंगे कि मेरा लाभ कितना हुआ? 3 आम का। कितने आमों पर हुआ? 12 आम बेचते ही हो गया। ये गुणा निकाल देंगे तो यहां समझ में आ जाएगा कि ये 4 का भाग 25 में 100 और 25% इसको क्या हुआ? लाभ हुआ। ये तो था ये सवाल। अब आप बोलोगे सर लाभ वाला तो समझ में आ गया, हानि वाला कैसे? हानि वाला आपका रीट 18 में आया हुआ सवाल है। लाभ का तो पूछा रीट 2015 में, और 18 में क्या पूछता है ये देखो। रीट 2018 में पूछा है भाई, आराम से देख लेना इस सवाल को। और सवाल है 12 पेनों का क्रय मूल्य। यहां पर 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब आपके समझ में आ गया होगा सवाल पूरा का पूरा कि इसमें असली रामायण क्या हुई और कहां से क्या हो रहा है। तो वो रामायण ये है कि 12 पेन, इनके लिए कितने रुपए खर्चा हुआ? एक्स। आप मान लो, आप सपोज करो इसके लिए कितना खर्चा हुआ? एक्स। ये एक्स रुपए उसको प्राप्त करने के लिए कितने पेन बेचने पड़े? 16 बेचने पड़े। तब जाके उसको कितने रुपए मिले? समझ में आ गई बात? ये आपको समझनी है कि साहब मैं तो खरीद के लाया था 12, और उन 12 का जो मूल्य मुझे निकालने के लिए मुझे कितने पेन बेचने पड़े? 4 पेन और घर से लाके मैंने लगाया। तो और लगाया मतलब क्या हुआ? नुकसान हुआ। मतलब क्या हुई? हानि हुई। कितने पेनों की हानि हुई? 4 पेनों की। और मैंने सदैव यही कहा था कि जब वस्तु का केस हो तो बटे में सीपी नहीं रखना है। क्या रखना है? एसपी। और ये तो है क्रय मूल्य, और ये क्या है? विक्रय मूल्य। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 16। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा। 4 में 4 को भाग 1 और 16 में गयो 4 और 4 को भाग 100 में गयो 25। 25% की हुई ये हानि। ये चीज आप नहीं समझोगे तब तक आपको कोई समझ नहीं आएगा। आपको जब भी वस्तु के बारे में बात चले तो आपको इसको हमेशा कैसा केस मानना है? भाव का केस। और यदि यहां पर रुपए होते तो इसे अपन कैसा केस मानते? अमाउंट का केस। कैसा केस मानते? भाई देखो केस का क्या मैटर है कि आप थाने में जब जाते हो ना तो आपसे पूछा जाता है क्या लिखवाना चाहते हो? मारपीट हुई, चोरी हुई, रास्ता रोका,
गाली गलौज, ये सारा मैटर यहाँ है। तो ये थोड़ी इन सभी के लिए एक ही धारा लगती है, धारा तो सभी के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अपने को भी इसमें लाभ हानि में धारा लगानी है। यदि रुपये हो तो अपने को सीपी रखना है बटे, और यदि वस्तु हो तो क्या रखना है, एसपी। अब आप बोलोगे कि साहब वस्तु में कैसे समझे? अरे भाई, जब मैं कह रहा हूं कि जब भी वस्तुओं का अंदर सीधा फॉर्मेट है कि खरीदी हुई से बेची हुई कम है तो लाभ, और खरीदी हुई से बेची हुई ज्यादा है तो क्या होगा, हानि। अरे यार, सोचने की बात है, सोचो, आप भी सोचो कि मैंने क्या किया, 10 रुपए में 12 पेन खरीदे, ठीक है, और वापिस मैंने क्या किया, 10 पेनों को 12 रुपए में बेच दिया, यानी मैंने इनको सेल कर दिया। आप 10 रुपए में कितने पेन लाए, 12 पेन, और वापिस आपने 12 पेनों में से कितने पेन बेचे, 10 बेचते आपको कितने रुपए प्राप्त हो गए। यार स्वाभाविक बात है कि आप 10 रुपए में तो ये 12 पेन लेके आए थे, लेकिन आप 2 पेन अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, 2 पेन आपके पास बचे हुए हैं, और आपने 12 रुपए तो क्या कर लिए भाई, 10 रुपए में 12 पेन खरीदे, 10 रुपए में 12 पेन खरीदे, और आपने यहां पर क्या किया कि 10 पेनों को 10 रुपए में बेच दिया, 10 पेनों को 10 रुपए में बेच दिया। तो यानी आपके पास पेन तो कितने थे, 12, पैसे कितने खर्च किए, 10, अभी आपने पेन कितने बेचे, 10 बेचते ही आपके पास कितने रुपए आ गए, 10 आ गए। जिन आपका लगा हुआ मामला तो सेट, पेन अभी भी आपके पास कितने बचे हुए, 2, कितने पेन बेचे, 10, 20% क्या हो गया, लाभ। इस सवाल में अगर ये होता, इसमें ये होता कि 10 रुपए में 12 पेन खरीदे, 10 रुपए में 12 पेन खरीदे, और 12 पेन, अब ये सवाल देखे, 12 पेन 8 रुपए में बेचे, लाभ हुआ कि हानि हुई, सोचो भाई क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि। आप सोच सकते हो कि 10 रुपए में वो कितने पेन लाया, 12, लेकिन इन 12 पेनों को उसने कितने में बेचा, 8 में, अभी भी 2 रुपए तो क्या पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं ना। तो क्या हो रही है यहां पर आपकी, क्या हो रही है, हानि। लेकिन ये हानि कैसे निकलेगी वो सोचने के लिए अगला सवाल आएगा पैटर्न में, तब आप समझो। केवल आपको मैंने यहां पर समझाने के लिए ये चीज लिखी है। चलो 2 केस हो गए आपके। पहला केस हुआ अमाउंट का, जहां किसकी बात होगी, रुपयों की। दूसरा केस किसका हुआ, भाव का, जहां पर किसकी बात होगी, वस्तु की। जब वस्तु की बात होगी तो बटे में रखेंगे एसपी, और जब अमाउंट रुपयों की बात होगी तो बटे में रखेंगे सीपी। अपने यहां पर सीधा सीधा पैटर्न है, क्लास में से याद करवा के घर भेजता हूं। यदि कोई क्लास पूरी देख लेगा तो अभी भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। चलो आगे मैटर देखते हैं, आगे क्या होता है वो देखते हैं। ये सारी चीजें आपने, 2 चीज तो पढ़ दी आपने, और आपने फटाफट रीड के आए हुए सवाल भी कर लिए। आप बोलो साहब इतने तो डिफिकल्ट नहीं थे, फिर लोग सवाल क्यों नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते इसका मुझे पता नहीं। अब मेरा आपको क्या काम है वो आपको ये करवाना है। मैंने आपको हॉल वैल्यू पढ़ाया था, अभी साधारण ब्याज पढ़ाया था। ये हॉल वैल्यू क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा। साधारण ब्याज में ये आप पढ़ चुके हॉल वैल्यू। अब आप क्या पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हॉल वैल्यू। आगे प्रतिशत आएगा, उसमें भी हॉल वैल्यू काम करेगी।
उसके बाद में आएगा डिस्काउंट बटा, उसमें भी हॉल वैल्यू क्या करेगी, काम करेगा। अब आप बोलोगे साहब हॉल वैल्यू क्या है? अरे भाई हॉल वैल्यू मैंने आपको यही बताया था कि 20% की हॉल वैल्यू क्या होगी। तो 20 का परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या लिखेंगे, 1/5, नीचे के 5 ऊपर क्या कर दो, जोड़ दो, 6/5। ये तो होगी लाभ की स्थिति में। यदि हानि होती तो क्या होती, 5 में से 1 घट जाता, 4/5, ये हानि। अब ये हॉल वैल्यू किस में काम है, तो यहां लिख लो, हॉल वैल्यू प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि में ये हॉल वैल्यू काम आती है। आप इसको और समझो, मैंने आपको बोला 30% लाभ, तो आप इसको क्या लिखोगे, सीधा 30 के बटे में 100 कितना हुआ भाई, फटाफट लिखो भाई, कमेंट करना इसका 30 का कितना हुआ। 40% की हॉल वैल्यू कितनी हुई, 50% की हॉल वैल्यू कितनी हुई, 16% की हॉल वैल्यू कितनी हुई, सभी कमेंट करके मुझे बताना इनकी हॉल वैल्यू कितनी हुई। जो पढ़ रहा है वो कमेंट करके जरूर देखना कि इसकी हॉल वैल्यू कितनी होती है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पढ़ने का उचित कोई मतलब नहीं है। 30 की हॉल वैल्यू, एक बिंदी से एक बिंदी हट गई, 13/10 हॉल वैल्यू, 40, एक बिंदी गई 2 बार 5 बार, 7/5, यह हो जाएगा आपका 2 में से 3/5, यह आपकी हॉल वैल्यू होगी। लाभ में होगी तो बड़ी होगी और हानि में होगी तो कम होगी। जैसे ये 3/13 है, 13/10 ये तो होगी लाभ। अगर हानि होती तो क्या होती, हानि होती तो होगी 7/10, क्योंकि 3 10 में से क्या हो जाएगा, लाभ होगा तो 10 ऊपर जुड़ जाएगा, हानि होगी तो ऊपर वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाला घट जाएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये थी हॉल वैल्यू। हॉल वैल्यू किसी के अगर समझ में नहीं आई है तो इसके ऊपर मैं आपको आगे एक सवाल भी करवाता हूं कि हॉल वैल्यू का सवाल आपके कैसे आता है और क्यों आता है, इसको हमको क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए अब देखो हॉल वैल्यू का यूज कैसे करेंगे। सीपी, एसपी, भाई आज उस पेन में तो धोखा ही दे दिया। चलो आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आ जाएगा समझ में। एक तो होता है सीपी से एसपी और दूसरा होता है एसपी से सीपी। चलो ये लाल पेन आज काम आएगा अपने, सीपी से एसपी से सीपी। आपको यह देखना, जब आपको सीपी दे रखा हो और अगर आपको एसपी ज्ञात करना हो तो सीपी के साथ हॉल वैल्यू का सीधा गुणा कर लो भाई। सीपी दे रखा है और आपको क्या ज्ञात करना है, एसपी, तो सीपी के साथ हॉल वैल्यू का क्या कर लो, सीधा गुणा। और यदि एसपी दे रखा है और क्या ज्ञात करना है, सीपी, यानी उल्टा करना है, तो सीधा क्या हो जाएगा, एसपी के साथ डब्ल्यू का मतलब क्या, हॉल वैल्यू का उल्टा गुणा। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अरे मैं ये कह रहा हूं मैं तब तक पढ़ाऊंगा जब तक तुम बुढ़े हो जाओ, और तुम ये क्या समझोगे कि सर हमें तब तक पढ़ाएंगे जब हम बुढ़े हो जाएंगे। तो ये चीज को ऐसे समझो जैसे आप सभी पढ़े हुए ए बी सी डी ई, यहां तक सभी पढ़े, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए सी यहां पे है, एस यहां पे, सीपी एस पी, अरे पी पी दोनों में इसको हटा दो भाई। कौन बचा,
अरे भाई सी से एस की तरफ जाएंगे तो किधर बढ़ेंगे, आगे। तो आगे बढ़ने के लिए सीधा गुणा, और अगर एस से सी की तरफ आना है तो किधर आएंगे, आगे थोड़ी जाएंगे, पीछे आएंगे। पीछे आएंगे तो क्या चलना पड़ेगा, उल्टा। अब आप बोलोगे कैसे, इस सवाल को समझो भाई। ₹500 की कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। 20 की आपको क्या निकालनी आनी चाहिए, होल वैल्यू। क्या होगी 20 की होल वैल्यू, 1/5 यानी 6 बटे क्या हो गई 5। इससे विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा क्या, एसपी से क्या ज्ञात करना है, तो सीधा गुणा करना होल वैल्यू का। कितना आ गया, 600 रुपया आया, सीधा आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको दूसरे तरीके से कर, सर 20% है तो हम ये करते 500 गुणा 120 बटे 100, ये करते इस बिंदी से ये बिंदी, इस बिंदी से ये 12.60 और एक ये लगा ये करते। भाई ये चीज डिस्काउंट में काम नहीं आएगी, परसेंटेज में काम नहीं आएगी, तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज काम नहीं आ रही है तो मैं आपको ये चीज कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा धर्म है आपको हमेशा एक चीज पढ़ाना जो सदैव आपके काम है। अब ये चीज सोचो, 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ प्राप्त होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात। उल्टा हो गया सवाल, यानी 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचिए, मतलब क्या है, एसपी, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सीपी। अभी आपको पढ़ाया था कि एसपी के साथ होल वैल्यू का उल्टा गुणा, यही बोला था। 20 की होल वैल्यू कितनी होती है 6/5, इसकी उल्टी कितनी हो जाएगी 5/6। एसपी कितनी है, आया 500 रुपए। पहले 500 दिया मैंने आपसे, क्या ज्ञात करवाया 600, और अब 600 देके आपसे मैंने क्या ज्ञात करवा लिया 500। तो ये होल वैल्यू का ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, कितने लोग चाहते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लास लेके आओ। ऑनलाइन क्लास आप कब कब लाओगे, कब कब नहीं लाओगे ये, और आप कब इस क्लास को रखना चाहते हो वो भी मुझे बता दीजिए। अच्छा चलो आगे कुछ सवाल देखते हैं। आगे के सवाल का अगला पैटर्न है, और वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या है। 3 केस आपने पढ़े। पहला पढ़ा आपने अमाउंट, दूसरा पढ़ा भाव, तीसरा आपने क्या पढ़ा, तीसरा आपने पढ़ा होल वैल्यू। अब चौथा केस देख लीजिए आप। चौथा केस होता है नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, न तो लाभ न ही हानि। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। इस टॉपिक को आप जचा के देख लीजिए, ये चीज आपके एकदम दिमाग में आएगी और फिट आएगी। देखो कैसे, इसके लिए नोट कर लेना कि जब किसी भी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य
समान हो तथा सेम चेंज हो तो न लाभ होगा और न ही हानि होगी। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, इसका कोई सवाल हमें समझाओ। सवाल बता रहा हूं, देखो साहब, सवाल ये है कि ये तो पेन जवाब दे गया, चलो अपन देखेंगे इसको कल कि राम ने, ये मेरे आया हुआ है भाई 2013 में, ये आया था ALP RRB में और इसको मैं रट के गया था, सही हुआ था। कैसे? राम ने 2 घोड़े 4,000 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदा। एक घोड़े को 10% लाभ तथा एक घोड़े को 10% हानि पर बेचा। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। राम ने 2 घोड़े खरीदे, दोनों का मूल्य कितना है? 4,000। अब राम ने एक घोड़ा तो 10% के लाभ पर बेचा और राम ने दूसरा घोड़ा 10% की हानि पर बेचा, तो उसमें लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ या क्या हुई? हानि हुई। मैंने ऊपर आपको ये ट्रिक लिखा रखी है, जब किसी भी 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो? समान। दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 4,000 है। सेम चेंज हो, यानी इधर भी 10% और इधर भी, भले 10% इधर लाभ पे बेचे और उधर हानि पे बेचे, या इसको हानि पे बेच के और उसको लाभ पे बेचे, जब सेम चेंज होगा तो उस सौदे में न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। और आप ऐसे सवाल को देखते ही सीधा किसकी तैयारी करो? घोड़ा भरने की तैयारी करो। हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर क्या होगा? न लाभ होगा और न हानि होगी, ये लिखा हुआ होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूं आपको कैसे। इसको व्यक्तिगत तौर पे देखो। पहला घोड़ा है 4,000 का, कितने % लाभ हुआ? अरे परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 2 बिंदी हट गई। कितने रुपए लाभ हुआ? 400। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? अरे भाई इसको कैसे भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा। 4,000 गुणा 10% हटाने के लिए बटे में लगाना पड़ेगा। ये 400 आ गया। ये तो हो गया इसको लाभ, ठीक है। अगला घोड़ा जिसपे उसको 10% क्या हुई? हानि। 10% क्या हुई? 400 रुपए की उसे क्या हो गई? हानि। मतलब क्या हुआ कि 4,000 में पहला जो घोड़ा खरीदा था उसको उसने कितने में बेचा? 4400, क्योंकि 400 उसको क्या हुआ? लाभ। लेकिन जो दूसरा घोड़ा उसने जो 4,000 में खरीदा उसको कितने में बेचा? 3600 में, क्योंकि उससे क्या हुई? हानि। तो अब उसके बाद टोटल पैसे कितने आए? तो टोटल पैसे आए 8,000 रुपए। तो खरीदे तब भी कितना हुआ था? एक घोड़ा 4 का था, तो दोनों घोड़ों के कितने हुए? ना तो लाभ हुआ और न हानि हुई। तो ये ट्रिक है कि जब किसी भी 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज का मतलब चेंज दोनों ही क्या हो?
समान हो तो उसमें न तो लॉस होगा और न ही क्या होगी, हानि होगी। आगे बात समझ में। अब एक अगला एक पैटर्न है, वो थोड़ा सा देख लो। अगला पैटर्न भी बड़ा जादू है, और जादू पैटर्न है, 1 मिनट में साफ कर देता हूं बोर्ड को। और जादू पैटर्न को देखते ही आप सभी की आंखें फड़फड़ाने लग जाएगी। अरे जिसको मजा आ रहा है ना वीडियो में, तो इसको शेयर कर दो भाई, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, इसके कोई पैसे नहीं लगते। दूसरा, 4 ट्रिक बता दिया, 5वीं ट्रिक, अपना सारा काम अंगुलियों पे होने दो। अंगुलियों पे क्या है कि यदि किसी भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पहले तो क्या मूल्य समान था, करे था, अब मैंने क्या समान कर दिया, विक्रय मूल्य समान हो तथा सेम चेंज हो तो सदैव हानि होगी भाई। क्या होगी, हानि होगी मेरे साथियों। देखो कैसे कि 2 वस्तुएं हैं, उनका विक्रय मूल्य यदि क्या है, समान है और सेम चेंज है। देखो उदाहरण के रूप में देखो, उदाहरण है और उदाहरण भी बढ़िया। ये एसएससी, सीजीएल और अभी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल क्या है कि राम ने 2 घड़ियां 8,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेची। ठीक है, एक घड़ी पर राम को 10% लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 10% हानि हुई। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। समझ में आ गई बात, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहां पर आपका जो भी चेंज सेम होगा 10-10, x² बटे में 100 गुणा प्रतिशत, और प्रतिशत करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे। इसमें सदैव मैंने क्या लिखाया था कि क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि जब कर विक्रय मूल्य दे रखा हो और सेम चेंज हो तो सदैव उसमें क्या होगी, उसमें सदैव हानि ही होगी। अब ये x क्या है, x आपका है सेम चेंज। सेम चेंज कितना है, 10 है, तो 10 का होल स्क्वायर बटे में 100 और ये 100, इस 100 से ये 100 कट गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है, उसको कितने प्रतिशत हानि हुई, 100% हानि। यदि यहां पर वो 5% रखता और यहां पर भी क्या रखता 5, तो यहाँ 5 का क्या हो जाता स्क्वायर, तो उसको हानि कितने प्रतिशत हो जाती, 25। यहाँ अगर वो 8 रखता तो इसको हानि कितने % हो जाती, 64। यहाँ अगर वो 7 रखता तो इसको हानि कितने % हो जाती, 50%। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास ठीक लगी होगी। एक हल्का सा पैटर्न पीछे बचा हुआ है जो मेरे प्यारे बच्चों आपको देख लेना चाहिए, जो सवाल मैंने आपको करवाया भी था और उसको कैसे करना है। और वो रीड 2018 क्या कबीर ₹10 में 11 पेंसिलें। अब इस कोष्टक में लिख रहा हूं वस्तु, कोष्टक में क्या लिख रहा हूं, वस्तु, क्योंकि यहां पर वस्तु की बात है। तथा वह 11 रुपए में 10 पेंसिल
बेच देता है तो उसका लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एसेट्स वालों का सीधा फंडा है, और वो फंडा क्या है वो देख लो, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखते जाना। 10 रुपए में 11 पेंसिल है, ठीक है। फिर 11 रुपए में 10 पेंसिल, ऐसे लिखना है इसको, यूं। ये सवाल जब भी आपको दे इसको ऐसे लिखना है। फिर पहले में तो लेनी है वस्तु, पहले सौदे में तो लेनी है वस्तु, और दूसरे के लेने हैं रुपए। इनको गुणा करो, तो पहले की वस्तु गुणा दूसरे की रुपए, या कर दीजिए माइनस। फिर पहले के रुपए और दूसरे की वस्तु, जो ये बचा ये सदैव बटे में, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा। अब आप क्या कहोगे, तो भैया क्या कहना है क्या नहीं कहना, इसका ट्रिक क्या है वो आप समझ लो। ट्रिक इसका यही है, पहले की वस्तु दूसरे का रुपया, पहले की वस्तु दूसरे का रुपया, ये याद रखो। पहले की वस्तु और दूसरे का रुपया। अब इस 100 से तो ये 100 कट, 121 माइनस 100 बराबर 21, ज्यादा किसके हैं, प्लस के, इसलिए क्या होगा लाभ। यदि ये माइनस का होता तो क्या होता, हानि। उम्मीद करता हूं ये पांचों ही टॉपिक आपको 6 पैटर्न लगे, 6 के अंदर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्लास आपको कैसी लगी, आपका सेटअप कैसा लगा। कोई मुझे स्याही भी देना चाहता है तो मुझे भेज सकता है, कोई मार्कर पेन भेजना चाहता है भेज सकता है, कोई पेन भेजना चाहता है भेज सकता है। छोटी छोटी भेंट कई लोग मुझे देते हैं, तो मैं उनको लेता तो नहीं हूं, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग भी सपोर्ट करते हैं, आप भी मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ सहयोग करें। मैं आपसे न मांग रहा हूं, मैं केवल आपका प्रेम मांग रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों की मेहरबानी है। आप केवल क्लास को पूरा देख लीजिए, अपना सरकारी सेवा में चयन करवा लीजिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मस्त रहेंगे, सदैव स्वस्थ रहेंगे और सदैव आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।